जब भी हम किसी से अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं तो बोलते हैं कि यार ये बहुत अच्छे किस्मत से मिला है मुझे। किस्मत किस्मत एक ऐसा शब्द है जिस पे बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं और नहीं भी। आपको क्या लगता है, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो भगवान की तरफ से लिखी हुई किस्मत है जिसे आप बदल नहीं सकते, या कुछ और? कमेंट में बताइएगा। कहते हैं ना, हर कोई अपने एक किताब के साथ इस अर्थ पे आता है। उस किताब में उसके लाइफ का हर एक सेकंड लिखा जाता है जिसे किस्मत कहते हैं। हमारी किस्मत लिखने का काम जो है कुछ ग्रुप्स ऑफ गॉड को मिला है, और उन्हीं गॉड्स में से एक गॉड जो है एक लड़की की किस्मत में प्यार लिख रहे थे, और ऐसा करते टाइम उन्हें उसी लड़की से प्यार हो जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या वो लड़की अपनी दुनिया में जाएगी, या फिर भगवान जो है उस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए हमारी दुनिया में आएंगे? यही ये ड्रामा का स्टोरी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये है डायटी नंबर 1, स्योंग वो। ये अभी एक लड़की की किस्मत लिख रहे हैं जिसमें वो अभी एक लॉटरी में प्राइज जीतने वाली है, और जैसे ही वो कन्वीनियंस स्टोर से निकलती है, उनका ये किस्मत लिखने के बाद वो देखती है कि सच में वो प्राइज जीत गई है। वाओ, हाउ एक्साइटिंग ना। ये है डायटी नंबर 2, ह्योंग जो। इनका काम थोड़ा डिफरेंट है। इनका काम होता है लव लाइफ में प्रॉब्लम्स लाना। ये एक लड़की का किस्मत लिख रहे हैं कि बेचारा वो रेलवे स्टेशन पे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा है और वो सबके सामने उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। और ये है डायटी नंबर 3, सैमसिंग। इनका काम होता है कि जो भी गॉड्स जो है बुक लिख करके किसी की किस्मत का लाते हैं, इनके पास लास्ट अप्रूवल यही करती है कि ये बुक अप्रूव होगा किसी ह्यूमन का या नहीं। ये है इस स्टोरी के 4th गॉड, म्यूंग। और ये है इस स्टोरी के सबसे मेन लीड और सबसे पावरफुल गॉड, सिनयोन। और ये इन्हीं की कहानी है कि किस तरीके से ये जिसकी किस्मत लिख रहे थे उन्हें उसी लड़की से प्यार हो जाता है। तो आज भी हमेशा की तरह वो लोग बैठ करके किसी की किस्मत ही लिख रहे हैं। एक्चुअल में सिनयोन जो है एक पर्सन है, बारयोन, उसकी किस्मत लिख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो उनकी रोमांटिक लाइफ को एकदम मास्टरपीस बनाए। सिनयोन एक बिल्डिंग के ओनर है और इस तरीके से हमारे बीच रहते हैं। तभी वहां पर उनकी एक रेंटर आती है। वो उन्हें बोलती है, ओ माय लॉर्ड, आप लोग यहाँ पर हो? हाल चाल लेकर के चली जाती है। जो म्यूंग होता है सिनयोन से बोलता है, किसने तुम्हें लॉर्ड बोला? सिनयोन बोलता है कि हाँ, एक्चुअल में मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूँ ना, और ये मेरी रेंटर है। तो ये लोग लैंडलॉर्ड को लॉर्ड ही बोलते हैं। फिर म्यूंग बोलता है, तुम श्योर हो कि इसे पता नहीं है कि तुम कौन हो? तो सिनयोन बताता है कि इसने अपनी बेटी को मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर सेट करने की कोशिश की थी। अगर ये इसे पता होता तो ये कभी नहीं करती। फिर सिनयोन बोलता है कि चलो, हमारा जो मेन हॉल है जहाँ पर हम लोग सब ग्रुप मिलते हैं, वहां से हमें बुलावा आया है, कुछ काम का जरूरत है। इसके बाद वो लोग एक नॉर्मल सा लिफ्ट लेकर के अपनी दुनिया में पहुंचते हैं, और अब आएगा द मोस्ट फेमस गॉब्लिन वॉक। क्या स्वैग है यार। खैर, वो लोग अपनी दुनिया में पहुंचते हैं। वहां पर स्योंगो बताता है कि एक्चुअल में कुछ डायटी को जो है एलिमिनेट कर दिया गया है क्योंकि उनका काम अच्छा नहीं था, तो उनके काम को आपको ट्रांसफर किया गया है। तो उनके बुक को ध्यान से रीड करिए और चेंजेस करके फिर से लेकर के आइए। तो सिनवो और म्यूंग दोनों रॉक पेपर सीजर करके काम डिवाइड करते हैं। और अब एंट्री होती है हमारे इस स्टोरी की क्यूट सी सिंपल सी हीरोइन की। इसका नाम है गोक्यूंग। वो एक कन्वीनियंस स्टोर में नूडल्स बाय करने के लिए गई है। जैसे ही वो पेमेंट कराने के लिए जाती है तो देखती है कि काउंटर पे जो लड़की है वो एक ड्रामा देखने में कुछ ज्यादा ही खो गई है। वो उससे पूछती है कि ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्या? तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, एक्चुअल में अभी अभी ये ड्रामा निकला और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पेमेंट करा के गोक्यूंग स्टोर से निकलती है और बहुत ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि एक्चुअल में वो ड्रामा की स्टोरी गोक्यूंग ने लिखी थी। वैसे तो गोक्यूंग की मॉम जो है कोई ड्रामा देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहती थी, लेकिन उन्हें भी ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। वो लोग जब गार्बेज फेंकने के लिए जाते हैं तो गोकुंग की मॉम कहती है कि अपना ख्याल रखा करो, तुम बड़ी हो गई हो, थोड़ा सा स्किन वगैरह का ध्यान रखो अपना। जब वो लोग सब काम करके लौट रहे थे तो अचानक से गोकुंग का एक कार से एक्सीडेंट होते होते बचता है। एक्चुअल में वो सिनवो का कार था। सिनवो बहुत फास्टली वो कार चलाते हुए जाता है। उसकी मॉम को वो बोलती है कि चलो मैं पुलिस कंप्लेन करते, तो उसकी मॉम समझाती है कि ये हमारे लैंडलॉर्ड की गाड़ी है, हम लोग इस पे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में बैरम की जो कहानी है, जैसे सिनवो ने सोचा है कि वो उसके लव स्टोरी को एक मास्टरपीस बनाएगा, वो किसी और गॉड के अंडर में था, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो सिनवो के पास आता है और उस स्टोरी को पढ़ के सिनवो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो जाता है। उसमें कुछ लाइंस लिखे थे कि बैरम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बेड पर लेटे लेटे एक नॉवेल को पढ़ रहा था क्योंकि उस नॉवेल की जो राइटर थी वो उसका पहला प्यार था।
अब सीन वो सोचता है कि मुझे इस नॉवेल के राइटर में जानना पड़ेगा। तो वो सैमसन के पास जाता है और बोलता है कि मुझे इस बुक और इस बुक के राइटर के बारे में हर चीज जानना है, क्योंकि वो बैरम का पहला प्यार है, तो मैं दोनों को हमेशा के लिए मिलाने वाला हूँ। तो सैमसन अपने पावर का यूज करके पता करती है कि उस नॉवेल को कोई और नहीं गोक्यूंग ने लिखा है, और अभी गोक्यूंग का जो बुक है वो म्यूंग के अंडर में है। तो सीनो सोचता है कि मुझे गोक्यूंग का भी बुक जो है म्यूंग से लेना होगा, ताकि वो दोनों की स्टोरी साथ में लिख करके दोनों को पूरी लाइफ के लिए एक कर सके। इसके बाद सीन हो जाता है म्यूंग से मिलने। वो म्यूंग से गोक्यूंग का बुक मांगता है, तो म्यूंग इतने आसानी से तो देने नहीं वाला था। पहले वो पूछता है कि बताओ मुझे कि तुम्हें वो बुक क्यों चाहिए। तो सीन बोलता है कि बैरम की कहानी पे मैं वर्क कर रहा हूँ, उसका पहला प्यार है गोक्यूंग है, इसलिए मुझे चाहिए। तो फिर म्यूंग उसके साथ डील करता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये बुक दे तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझसे कुछ और जो है वर्क लेने पड़ेंगे। तो फिर वो लोग लास्ट में डील फाइनल करते हैं। इधर हमारी हीरोइन गोक्यूंग परेशान थी, क्योंकि उसकी एक अच्छी फ्रेंड सोल उससे मिलने के लिए आने वाली थी। वो जो है अपने डोर के लॉक का बैटरी निकाल देती है। एक्चुअल में वो उससे मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था कि वो एक बहुत अच्छे से कॉलेज में पढ़ रही है, लेकिन वो तो राइटर बन गई थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उससे मिले। उसकी फ्रेंड आती है, तो शुरू में तो मेन गेट ही नहीं खोल रहा था, तो उसी समय सीनवो भी आ रहा था, तो उसके पीछे पीछे चली जाती है। सीनवो उसके साथ जाता है। सोल गोक्यूंग के डोर को नॉक करती है, खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बैटरी तो था नहीं, तो काम नहीं कर रहा था। तो फिर सीनवो बोलता है कि मैं ट्राई करता हूँ। वो अपने पावर से ट्राई करता है, तो एक्चुअल में वो काम करने लगता है। गोक्यूंग सोचती है मैंने तो बैटरी निकाल दिया था, ये काम कैसे कर रहा है, जादू कैसे हो गया। सोल एंटर करती है और गोक्यूंग को बोलती है तुम जानबूझ करके नहीं खोल रही थी ना दरवाजा। गोक्यूंग बोलती है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सुना नहीं था। सोल गोक्यूंग को बोलती है कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग ग्रुप में अपने दोस्तों को मिलने के लिए जा रहे हैं। काफी टाइम से तुम बाहर नहीं निकली हो और मैं भी अपने दोस्तों से नहीं मिली हूँ। वो उसे जबरदस्ती लेकर के जाती है। वहां पर केवल एक ही दोस्त जो था दोनों के जान पहचान का था, बाकी दो और जो लड़के थे वो नए थे। उनमें से एक बैरम भी आया था और वो भी सेम ड्रामा कंपनी के लिए काम करता था, जिसके लिए गोक्यूंग ने फिलहाल एक स्टोरी लिखी थी। वो उसे देख करके फेस छुपाने लगती है कि कहीं वो पहचान मत जाए मुझे। बट तभी उनमें से एक जो सबसे हैंडसम लड़का होता है वो उसके लिखे हुए ड्रामा का मजाक उड़ाने लगता है कि कितनी घटिया स्टोरी है, लोग इतना बकवास स्टोरी लिखते क्यों है। तो इस बात पे गोक्यूंग जो है गुस्सा आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारा सोच ही छोटा है, इतने अच्छे से स्टोरी को समझने का तुम्हारा औकात नहीं है। और गुस्सा करके वो वहां से बाहर निकलने लगती है। उसके पीछे पीछे उसके फ्रेंड सोल जाती है और बोलती है कि ये कैसा बिहेवियर था गोक्यूंग। तो गोक्यूंग बोलते मैंने कहा था ना कि मुझे घर पे ही रहना है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी लेकिन अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है। और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वो नॉर्मली बस में बैठती है अपने घर जाने के लिए। वो ऑनलाइन रिव्यू चेक करी थी अपने ड्रामा का, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी थे और बहुत क्रिटिसाइज करने वाले कमेंट भी थे। और इधर जो राइटी सीनो होता है वो बैठ करके बैडरूम की लव स्टोरी पे वर्क कर रहा था और साथ में गोक्यूंग की भी स्टोरी पे काम कर रहा था। तो सबसे पहले रोमांटिक स्टोरी स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा काम क्या होता है, बारिश स्टार्ट करवा दो। तो सीन वो चुटकी बजाता है और बारिश होने लगती है। और जैसा कि हर हीरोइन के पास अम्ब्रेला तो होता नहीं है, तो गोक्यूंग के पास भी अम्ब्रेला नहीं था। बारिश काफी तेज हो रही थी। जैसे ही गोक्यूंग बस से नीचे उतरती है तो हमारा हीरो जो है बैरम वो अम्ब्रेला लेकर के आ जाता है गोक्यूंग को भीगने से बचाने के लिए। ये अम्ब्रेला वाला सीन सच में काफी रोमांटिक होता है। कभी आपके साथ रियल लाइफ में ये हुआ है क्या? और हमारे जो गॉड सीनो है वो हर चीज देख रहा होता है। उनके हिसाब से हम ह्यूमंस की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड होती है, जैसे मूवीज की स्क्रिप्ट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन सच्चा प्यार जो है बहुत कम लोगों को मिलता है। वो सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो कि बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं, जिन्हें इसे निभाने की हिम्मत होती है। और फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइम पहले जब गोक्यूंग स्कूल में थी तो हमेशा की तरह उस दिन भी बारिश हो रही थी। और जब वो बस से उतरती है तो कोई एक बंदा जो है अम्ब्रेला लेकर के आता है उसके पास। अब वो कौन था, वो सीन वो खुद था या कोई और, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।